विराजमान है और क्रिकेट का आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता, तो इस तरह ये डिसीजन फिर उस तरह से वो कंटिन्यूसली भी नहीं चल पाते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्रिकेट का मुझे कितना पता है कितना नहीं पता वो वक्त बताएगा, और मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। हमारा काम और हमारी टीम का काम इंशाल्लाह ताला चीज़ करके दिखा देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जो इंग्लैंड में हुई थी उसका बजट $135 मिलियन। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 यानी 8 वर्षों के बाद जो पाकिस्तान में होनी है उसका बजट सिर्फ $70 मिलियन। और लो इंडिया से पंगे, भाई मना किया था कि भाई इंडिया से पंगा नहीं लेने का, भाई वो बहुत पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है। इसकी वजह एक अनोखे लाडले बने हैं जिन्हें सब जय शाह के नाम से जानते हैं। जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा तारुफ यह है कि वो इस वक्त इंडियन सियासत में एक ताकतवर सियासतदान समझे जाने वाले अमित शाह के बेटे हैं। कि भाई मैं माफी चाहता हूं, माफ कर दो। आज के बाद मैं पाकिस्तान टीम को सपोर्ट नहीं करूंगा भाई। अच्छा, ये मेरी स्टार्टिंग है आज इस शो में, क्योंकि इन्होंने जो दिल दुखाया है ना कल, और फहीम को पता है कि फहीम तो चिल बैठा हुआ है, उसको क्या पता है, कुछ भी नहीं पता। फहीम चिल बैठा बड़े मैंने पंगे लिए हैं कल सोशल मीडिया पे लोगों से। लो जी भाई लोग, 70 मिलियन का आईसीसी ने बजट अप्रूव किया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। ठीक हो गया। इस $70 मिलियन के बजट से ऊपर $4.5 मिलियन का एक एडिशनल बजट भी अप्रूव किया गया है। जय शाह को कोई नहीं भाई गिरा सकता। मैं कहता हूँ पूरे क्रिकेट बोर्ड जो है ना भाई, मिल के भी भाई फैसला कर लेना, जो भी कर ले। अगर जय शाह ने बोल दिया ना एक दफा, फिर समझो वही जय शाह की मानी जाएगी, बाकी किसी क्रिकेट बोर्ड की नहीं मानी जाएगी। इसमें जरूर कहीं ना कहीं जय शाह साहब का भी हाथ है कि उन्होंने ये चीज मानी और ये अमाउंट अप्रूव कराया, क्योंकि मैं जुमला बोलता हूँ बीसीसीआई बेसिकली आईसीसी है। ये जो चाचाई वही बती जाए और जो बती जाए वही चाचाई। कमाल का सवाल कर गया मोहसिन नकवी से कि आपको तो क्रिकेट का पता नहीं है, आप तो आते हैं और चले जाते हैं, आप तो क्रिकेट का बेड़ा गर्क करेंगे। आप देखें वो क्लिप मौजूद है, मोहसिन नकवी के मुंह से आवाज नहीं निकली। चैंपियंस कप पे बात करें, हमें चैंपियंस ट्रॉफी का बता। भारत में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की पाकिस्तान से दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। सियासी मामलात एक तरफ, लेकिन अब वो एक बार फिर खेल के मैदानों में भी सियासत करने लगे। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है तो फिर क्या होगा? इंडिया नहीं आया तो फिर पाकिस्तान को यही करना पड़ेगा कि हाइब्रिड मॉडल पे करे। पाकिस्तान को ये काबिल कबूल नहीं है, आईसीसी भी यही चाहता है। इंडियन मीडिया बार बार ये कह रहा है कि जो बजट अप्रूव हुआ है उसमें कोई 30-35 करोड़ रुपए इसलिए भी रखे जाएं कि अगर कहीं और भारत के मैच खेलने पड़े तो वो बजट भी है, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है यूजुअली। या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान में ही करवाया जाए, लेकिन जो टीमों ने आने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से मोहसिन नकवी ने जय शाह से मदद मांग ली है। जय शाह ने यकीन दहानी तो करवाई है कि वो टीमों को लाने के लिए, चैंपियन ट्रॉफी को एशिया में लाने के लिए भरपूर हिमायत का ऐलान किया है, लेकिन उन्होंने इनको ये भी कह दिया है कि अगर इसका हल नहीं निकलता तो हमें इसके लिए हाइब्रिड मॉडल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के लिए अभी हमारे पास कम से कम 7 से 8 महीने रह चुके हैं और हमें इसकी तैयारियां अभी से शुरू करनी पड़ेंगी, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी बहुत बड़ा इवेंट है और ये 2017 के बाद अभी 2025 में हो रहा है। लास्ट टाइम चैंपियन ट्रॉफी इंग्लैंड में हुई थी और अब ये पाकिस्तान में होनी है, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें जय शाह ने भी यही मशवरा दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में करवाया जाए। कुछ मैचेस दुबई, यूएई या कुछ मैचेस श्रीलंका, पाकिस्तान में करवाकर चैंपियन ट्रॉफी को कंप्लीट करवाया जाए, ताकि हमारे पास जो एशिया में जो टूर्नामेंट होगा वो अच्छा टूर्नामेंट बन के उभरे और इसकी CTR हाई पेड पे जाए। तो अब हम देखते हैं कि जय शाह क्या इकदाम करते हैं और पूरा भारत और पाकिस्तान हाथ जोड़कर जय शाह की तरफ देख रहे हैं। तो क्या ये क्या इतना बड़ा तजाद क्यों है? और आईसीसी की जो फाइनेंस और एंड कमर्शियल कमेटी जिसने ये बजट अप्रूव करना होता है उसके सरबराह हैं जय शाह साहब, जो कि एक भारतीय हैं। तो पाकिस्तान में कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ शायद धोखा हो गया और 8 साल पहले होने वाला सेम इवेंट $135 मिलियन में, और जब पाकिस्तान की बारी है तो ऑलमोस्ट हाफ बजट मिल रहा है $70 मिलियन।
ये तो भाई सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी है। ये बहुत बहस चल रही है पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस को लेकर कि ये पाकिस्तान के साथ हुआ क्या एक्चुअल। एक चीज़ तो समझने वाली है कि जो रुपए खरीद सकता है वो इंग्लैंड का पाउंड नहीं खरीद सकता। मतलब रुपए ऑफ कोर्स इधर चीज़ें सस्ती हैं, इंग्लैंड में महंगी हैं, एक कॉमन सी चीज़ जो है जिन छोटी छोटी चीज़ों को आप काउंट करें तो, बट ये हाफ बजट का डिफरेंस है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तानी फैन जो आज बोल रहे हैं ना, इस पर एक बार आवाज़ उठाई थी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी। अब देखें, भारत का तो आईसीसी में सब कुछ चलता है और हम तो बल्कि ये सोच रहे हैं बहुत से क्रिकेट फैंस के, ये शायद जय शाह साहब जिस कमेटी के हेड हैं, जिस कमेटी ने ये बजट अप्रूव किया, शायद उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हाथ किया है, यानी कम बजट दी है। और इसके अलावा 4.5 मिलियन है जो कि एक्सीडेड बजट के तौर पर होता है कि अगर खर्चे बढ़ जाएं तो 4.5 मिलियन में से लिया जा सकता है, जो कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि ये इसलिए है कि भारत ने अपने मैचेस चूंकि हाइब्रिड मोड के ऊपर खेलने, तो ये बजट इसलिए बढ़ा के रखा हुआ है। लो जी भाई लोग, 70 मिलियन का आईसीसी ने बजट अप्रूव किया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। ठीक हो गया। इस 70 मिलियन यूएस डॉलर्स के बजट से ऊपर 4.5 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक एडिशनल बजट भी अप्रूव किया गया है। अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स, द बजट वाज स्क्रूटनाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय आईसीसी फाइनेंशियल एंड कमर्शियल कमेटी चेयर्ड बाय बीसीसीआई सेक्रेटरी जे शाह। ठीक हो गया छोटा चेतन, ठीक हो गया गुरु। मतलब पैसे डाले जा रहे हो, लेकिन जो असल काम है इजाजत वाला, आओगे नहीं आओगे उस बारे में नहीं चल रहे हो है? अच्छा, ये बजट जॉइंट सबमिशन थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी और आईसीसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट की। ठीक हो गया। अब ये तो मैंने आपको बताया ना, अप्रोक्सीमेट बजट वो है सर 70 मिलियन का। ठीक हो गया। अब इसमें जो मज़ेदार बात है वो ये जो 4.5 मिलियन एलोकेटेड फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस है ना, इसके ऊपर बात हो रही है कि चलो 70 मिलियन तो लग जाएगा पाकिस्तान के मैचेस पर, वो समझ आ गया, मतलब पाकिस्तान में सारे मैचेस का। ये 4.5 एक्स्ट्रा किस चीज़ का है? मैं मैच के दौरान बैठा बिरयानी खा रहा है और वह कह रहा है इसके साथ पुदीने की चटनी होती तो मज़ा आ जाता, और फटाफट एक बंदा भाग कर जाएगा मोटरसाइकिल के ऊपर, पुदीने की चटनी ला देगा, तो पेट्रोल के पैसे इस 4.5 मिलियन डॉलर्स में से अदा किए जाएंगे। या सारे प्लेयर्स को नए बल्ले दिलवा रहा है आईसीसी, नई गेंदें लेकर आ रहा है, सबको नए पैड्स लेकर दे रहा है, सारों को नई यूनिफॉर्म लेकर दे रहा है, जितना क्राउड बैठा हुआ है उसके खाने पीने का इंतज़ाम भी आईसीसी कर रहा है। ये 4.5 मिलियन डॉलर जो एडिशनल है ना, वो आई डोंट नो, क्योंकि इसके ऊपर अभी दो चीज़ें हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है, ये मैं आपको रिपोर्ट ही पढ़ के बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी ये जो एडिशनल पैसे हैं ये इस चक्कर में है कि अगर इंडिया नहीं खेलता पाकिस्तान में अपने मैचेस, तो वही हाइब्रिड मॉडल लगाकर किसी और जगह के ऊपर इंडिया के मैचेस कराए जाएंगे और